सरकार के राज्य मंत्री युवा नेता माननीय सोमेंद्र तोमर जी, हमारे अतुल प्रधान जी, क्रांतिकारी नेता अध्यक्ष जी, हमारे भामाशाह अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, महिपाल माजरा जी, हमारे तमाम प्रमुख साथी और मंच पर बैठे सम्मानित साथियों, सामने बैठे हुए सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगा प्रतिहार महासंघ के उन सदस्यों को जिन्होंने एक इतने सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत की। अभी बहुत चर्चाएं हमारे तमाम वक्ताओं ने की, मैं अपने आप को उनका संबंध करते हुए, चूंकि समय बहुत हो चुका, केवल 2-3 बात ही कहना चाहूंगा। समाज के बारे में सब चिंतित है, लेकिन मैं समझता हूं जहां हमारी संसद चल रही है, तमाम नेता हमारे चिम के बैठे हैं, लेकिन हम लोगों में धैर्य नहीं है। समाज से क्या अपेक्षा करोगे आप? अभी नाचने गाने वाले हुए होते, यही जो हटाए भी हटते, कुआर तोड़ने पड़ जाते हैं। ये हमें सुधारना पड़ेगा, अपने आप को समय निकालना पड़ेगा समाज के लिए। आपको खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलता। वही समाज बढ़ा है आगे जिन्होंने त्याग किया है, आंदोलन किए। आप लोगों ने देखा, हम दूसरे समाज से तुलना करते हैं। एक घटना घट गई और वहीं बैठ के 100 किसान और 200 किसान और किसान यूनियन पैदा करके उन्होंने अपनी पहचान बनाने का काम किया। और आप लोगों से कहेंगे भाई चल रहे वहां, मैं अरे मंत्री जी या कोई घटना घट गई, अरे तो जा ही रहा, मैं क्या करूंगा जाकर। हमें ये कमजोरी अपनी दूर करनी पड़ेगी। समाज हमें आगे बढ़ाना है। हमारे सबसे पहले पूर्व वक्ताओं ने सबने बात की, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और राजनीति भी कहने को तो नहीं है, लेकिन राजनीति में भी अपना स्थान बनाना पड़ेगा, जिससे आपका समाज आगे बढ़ता है। हम लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे थे जब हमारे यहाँ वर्चस्व था गुर्जर समाज का उत्तर प्रदेश सरकार में। पहले विकल साहब हुए, फिर हम लोग पढ़ते थे बाबू नारायण सिंह जी हुए, चौधरी यशपाल सिंह जी हुए, हुकम सिंह जी हुए। 89-90 तक एक वर्चस्व सब लोग ईर्ष्या करते थे, गुर्जर समाज का वर्चस्व है। लेकिन आज ढलते ढलते उत्तर प्रदेश में हमारी क्या स्थिति हो गई? क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हम एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं, ग्रुप बनाकर काम करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं उन समाज से, उन समाज की बात करो। आज पीछे यूनियनों से कोई और धरने पे बैठा हो, कहेंगे हम सारा समाज एक है। हम अपने नेता के साथ है, नेता हमेशा समाज से बनता है। आप लोगों ने देखा कि बहन मायावती कहां पैदा हुई थी, लेकिन उसके समाज ने यही साइकिल पर घूमती थी, सहारनपुर से भी चुनाव लड़ी, शामली से भी चुनाव लड़ी, लेकिन उसके समाज ने आगे पहुंचा कर उससे कहां काम किया। जो भी नेता बना है अपने समाज से बना है, लेकिन हमारा समाज, मुझे कहने में दिक्कत रही है कि हमारा समाज अगर कोई नेता आगे बढ़ेगा तो उन्हें कहेंगे यार ये तो गलत जा रहा है, इसकी टांग खींचो, ये तो प्रीतम लग गया इसके साथ। जो दूसरे ने कहेंगे नहीं तो यही नेता बन गया। एक ईर्ष्या द्वेष हम लोगों के बीच में, कैसे बढ़ेगा समाज आगे? अरे भी ये तो सब किस्मत है, कर्म है, जो जिसे मौका मिला उसे आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। आज मैसेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? यहाँ सहारनपुर के अंदर जो गुर्जरों का जनपद है, अगर यहीं 20-30-50 हजार की मीटिंग होती, 5,000-10,000 की मीटिंग होती, मैसेज जाता, कल ही सरकार हिल जाती। करेंगे, मैं समझ गया, वो मैं बात पहले भी कही थी। मैं तो कह रहा हूं आवश्यकता है उस बात की। हाँ, मेरा काम हमने अभी राजनीति बहुत लंबी की है, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, हमने समाज के लिए भी बहुत कुर्बानी दी है। हाँ, हमने कभी परवाह नहीं करी अपने पदों की। 12 का चुनाव बाबूजी की वजह से हमने छोड़ दिया था, चलिए भाई समाज में स्थान। और बहुत से मौके आए, लेकिन हमें पता है समाज हमारा बड़ा है और समाज के लिए जिंदा भी। आज सहारनपुर में जनपद है सहारनपुर, लेकिन हम तो जब भी मंत्री रहे सहारनपुर के ही रहे। ये धनीराम हरभट्टे भी तुम देखते जब तक सहारनपुर में ही मालिक थे। तो ये क्योंकि इनके बिना कोई है नहीं, आपकी कहीं भी पहचान होगी। आज
बात करते हैं कोई भी समाज राजनीति में ठाकुरों का राज है, आज फला राज है, तो ये एक पहचान अपने समाज को जिंदा रखने की आपको एकजुट होकर, हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। कोई राजनीति में सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होती। अरे भाई जो आया है किस्मत में लेके, मैं तो कहता हूं 20 वर्ष। योगी जी कहां पैदा हुए थे? उत्तराखंड में पैदा हुए थे। माननीय मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहां पैदा हुए थे? उनके कर्म और उनके विचार और उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। तो वही काम करेगा तो ईर्ष्या द्वेष से थोड़ा ही हमारा काम चलेगा। तो इसलिए हमें लोगों को अपने भेदभाव बुलाकर पहली बात तो अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं, बहुत जगह बात कह रही, एक बच्चे बिगड़ते जा रहे, भाई बच्चे पढ़ते नहीं। अरे बच्चे तो जब ठीक होंगे पहले तुम ठीक हो जाओ, अपने आप ठीक होना पड़ेगा बच्चों को। तो बच्चे तो ठीक हो जाएंगे जब तुम ठीक हो। घर में शाम को कहना, मेरी तो कई बार बात होली, घर के माहौल को खराब करोगे, वहीं धरोगे और कहेंगे हाँ टेलीफोन करेंगे आजा रे आजा, फिर बच्चे सुधर जाएंगे। हमेशा ध्यान कर लो, बच्चे जब सुधरेंगे, जब आप खुद ठीक होंगे। तो बच्चों की हिम्मत नहीं है कि बच्चे बिगड़ जाए। तो पहली बात समाज में सुधार करने की है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, आज डीजे बजेगा, बूढ़े बूढ़े भी नाचेंगे फीका बासी। हमने कहा था मां सर देने में, अरे भाई सुधरो तो अपने आप। मैं अगर सुधरता हूं, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन हम तीनों भाई हैं। हमें पता था एमएलए बनने के बाद भी पिताजी ने हमें 2 बार पिटाई करी देर में जाने पे, और हिम्मत नहीं थी हमारी बोलने की, क्योंकि उनमें कोई कमी नहीं थी। उनकी मेहनत करके उनका उद्देश्य था मुझे बच्चे कामयाब करने हैं। आज हमारे उद्देश्य हो रहे हैं, हम संपत्ति कमा ले, कहां तो लग रही कहां तो लग जा, तोड़ लो रास्ते में, तब कहीं नोट लग रहे हो मैं तोड़ लो, कहीं तो और कोई तलाश करो। इससे नहीं होगा समाज आगे। होगा आप अच्छे कर्म करोगे, बच्चों को सुधारने का काम करोगे, आप ठीक होकर बच्चों को भेजोगे, शाम को कहेंगे तो बच्चे कैसे बिगड़ जाएंगे। आज हम दूसरे समाज की जो बात करते हैं, वो समाज अपने महिला खेत में, अपनी बहुत पहले की बात करता था, महिला खेत में काम करती थी, वे बिजनेस का काम करते थे, बच्चे पढ़ने का काम करते थे। आज वो समाज आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर हमारे तमाम प्रतिहार महासंघ के इन कार्यकर्ताओं को, इन्हें जितने पदाधिकारी हैं, और धन्यवाद देना चाहूँगा बाहर से जो लोग आए सबका। लेकिन इसमें इनसे कुछ नहीं होगा, हमें संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि हम अपने घर के वातावरण को ठीक करेंगे, और घर का वातावरण ठीक हो जाएगा तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। गुर्जर एकता, जिनके अंदर समाज के प्रति जज्बा है, माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद गुर्जर एकता। तो सुनने में दिक्कत हो रही है, इस तरह सुधर जाएगा समाज? किसे तावड़ हो रही की? और जी मैं सुन तो जाओ बात का की रही, पहले तय तो करवाए पे बच्चों को अपने आप ठीक सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। पक्के ठाइयो, आज झूठे नहीं, रात को मैं लिस्ट बनवा के तलाशी करवाऊंगा तारी। हमने कितने सुधर रहे हो? एक तो सुधरने की बात, बच्चों को बढ़ाओ, अपने आप बच्चे ठीक होंगे। दूसरा, राजनीति में एक मिनट, राजनीति का जो हमारा वो है, आप एकजुट होकर अपने समाज में आज क्या स्थिति है, चाहे हमें ज़्यादा हमें कहना नहीं चाहिए, फिर बात ये, क्योंकि एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, यही फैल जाएगी। इसलिए राजनीति में भी अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए। और बैठे हैं तमाम लोग, इनमें कोई मतभेद ही नहीं है, मिलते हैं, सम्मान करते हैं एक दूसरे का, लेकिन आप लोग भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई, मैंने अभी तक आप लोगों से किसी भी सम्मानित अतिथि के लिए उद्घोष करने के लिए नहीं कहा। मैं समाज की तरफ से समाज के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लिए एक बार जय घोष की उम्मीद करता हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये समाज की बड़ी उम्मीद है। मैं आग्रह करूंगा, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय हमारे अभिभावक, उससे पूर्व
मैं चाहूंगा एक बार मैं टीम का नाम आपके समक्ष बोल दूं जो इस कार्यक्रम की आयोजन समिति है। सुदेश प्रधान जी, चौधरी प्रीतम सिंह एडवोकेट जी, मोहित तंवर बंधु खेड़ी, वीर सेना